झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से रांची पहुंची सहिया दीदियों ने आज राजभवन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारे मानदेय में वृद्धि नहीं होता तो आने वाले समय में इसका नुकसान सरकार को हो सकता है। सहिया दीदियों ने कहा कि पिछले 15 से 16 वर्षों से हमें मात्र 2000 महीने का प्रोत्साहन राशि मिलता है, जिसे बढ़ाकर 2000 की मांग हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान कार्य समान वेतन की बात तो होती है, लेकिन हमें सम्मानजनक मानदेय क्यों नहीं। ऐसे में सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य सहिया दीदियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं इनका समर्थन करते सामाजिक संगठन और छात्र नेताओं ने भी उनकी लड़ाई में सहयोग करने की बात कही। हजारीबाग बस हम लोग को पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके थे, जो सरकार हम लोग को 3 महीना का टाइम लिया था। 3 महीना का कि 3 महीना में आप लोग को अस्थायी कर दिया जाएगा। उसी बात को उनकी सरकार को बात को मानकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को तोड़ दिए थे। उसके बाद में आज तक हम लोग आशा देखते रहे, आज होगा कल होगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। अब हम लोग मतलब अब तंग आ चुके हैं, मतलब मंत्री सरकार से पूरा तंग होकर अब हम लोग जब तक नारी थे तब तक तो हम लोग सुनते आए हैं, अब हम लोग चिंगारी बन चुके हैं। जिस तरह से अब हम लोग को चाहिए सहिया का 2 सूत्री मांगे जो नियमित होना है। हम सभी स्वास्थ्य सहिया बहनों को एक ही फिक्स मानदेय 18,500 रुपया दिया जाए। 42,454 स्वास्थ्य सहिया के लिए एक नियमावली तैयार किया जाए, ताकि सामाजिक आर्थिक व मानसिक सुरक्षा मिल सके। मैं 16 साल से काम करती हूँ। आज तक कभी तक कोई आंदोलन में कोई मंत्री कोई विधायक कोई हमारा पास नहीं आया। बोला तुम्हारा शास्त्र मंत्री आया था, बोला 3 महीने का टाइम से तुम्हारा नियमावली बना गठन कर लीजिए। यह नियमावली से 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने का समय ले 1 साल हो गया। 2023 से आज 2024 से 11 मार्च से आज सोहिया बहनों के लिए 42,462 सोहिया है। यहाँ पर सोहिया के लिए आज ये हमारा 2 सूत्रों का मांग है। आज सरकार से 2 मांग हमारा आज के पूर्ण करने के लिए। आज सरकार के खिलाफ जो इतनी बड़ी तादाद लेकर आप लोग आए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? शक्ति इसके नारी शक्ति, इसका सोहिया का एकता दिखाना चाहिए। आज हमारा का सोहिया बहनों के लिए कोई काम जरूर। आज तक ग्राम के परिवार के लिए आज ये बच्चा सच्चा के परिवार के जनों सेवा 16 साल से काम करते हैं। आज के 2000 रुपया से प्रोत्साहन राशि मिलता है सोहिया बहनों के लिए। आज का हमारा मानदेय हो चाहिए। उसका एक ही बोल है सोहिया का, जो हमारा 16 साल हो गया काम करने के लिए, उसको मानदेय हो चाहिए। और मानसिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं, सामाजिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग टाइम ही नहीं दे पा रहे अपने लिए, ना अपने बच्चे के लिए, ना अपने स्वास्थ्य के लिए, और ना ही हमारी कहीं से फंड इकट्ठा हो रहा है। तो हम तीनों ही चीज से कमजोर हैं। घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार चलता है, और मेरे पति भी तो कमाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। कहीं ना कहीं खेती बाड़ी है, कहीं ना कहीं अपना घर का आदमी भी सहयोग करते हैं, इसलिए हम चल पा रहे हैं, इसलिए हम समाज का सेवा कर पा रहे हैं। और नहीं तो आज से नहीं, हम लोग कोविड काल में ही लुप्त हो जाते हैं। सरकार सब चीज से राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे देखिए, राजनीति जो है वो फेयर होना चाहिए, स्वच्छ राजनीति होना चाहिए। ये बच्चे को गर्भ से लेकर के जब तक 5 साल 7 साल तक के लिए नहीं हो जाते हैं, जच्चा बच्चा दोनों को। साथ ही साथ जब कोरोना काल था तब भी इन्होंने चढ़ बढ़ करके काम किया, और आज मात्र 2000 रुपया, जो कि ये आप ही बताइए, अगर यदि इनके पति या परिवार के लोग नहीं साथ देते, अगर यदि जो सहिया दीदी कंप्लीट इसी पर डिपेंड है, बता रहे हैं भीख मांगने जैसी स्थिति है, आर्थिक स्थिति आप ही बताइए। 2000 में आप जो है आप परिवार को कैसे चला पाएंगे और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? एक सम्मानजनक जो है, और सबसे बात ये जो है स्किल्ड है,
ये नॉन स्किल्ड नहीं है। अगर दिहाड़ी मजदूरी भी ये करते तो 500 रुपया होता और 15,000 महीना। ये जो नॉन स्किल्ड है, ये लोग स्किल्ड हैं, ये लोग स्किल्ड हैं। और ये इसका भी अगर यदि 2,000 दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं ये समाज के लिए और राजनीति के लिए सभी के लिए शर्म की बात है कि ये समाज निर्माता को जो है इन लोगों को 2000 में बद से बदतर स्थिति में रखा जा रहा है। कोई नियमावली नहीं बनाया जा रहा है, ये गलत है। आवाज बुलंद करें, क्या लगता है आज के बाद से इनकी जो संघर्ष है उसको नहीं जी निश्चित रूप से दीदी, आप लोग पूरे पत्रकार भाई बंधु लोग यहाँ हैं। अगर यदि हिम्मत हार जाएगा, लोग हिम्मत हार जाएगा। मेरा 1857 में आज़ादी के लिए लड़े थे, देश आज़ाद हुआ 1947 में, समय लगता है। ये निश्चित रूप से सरकार सुनेगी और हम लोगों को फिक्स मानदेय दिया जाएगा। आ रहे हैं, सबको पता है। पहले जो गर्भवती माता थी उनको जब गर्भावस्था में मरती थी तो बोलते थे लोग डाइन खा गई। घर घर में एएनसी जांच करा कर वो लोग को सुधार करना, माँ बच्चे का सुधार करना, हर काम में हम लोग सुधार करते हैं। जब ये महोदय जब हेमंत सोरेन जी ने जीत लिए तो हम लोग का एक उम्मीद था कि जब हमारे झारखंड सरकार जीत लिए हैं तो हम लोग को कुछ न कुछ आशा का दीप, हम लोग को आशा पूरा होगा। ये करते करते जब जनता दरबार की बारी आई, जब सैया ने वहाँ जाने लगी तो वहाँ पर सभी को, प्रशासन को यह बात कह दिया जाता था कि ड्रेस वाली दीदी आती है उसको ढुकने नहीं देना है। पुलिस प्रशासन ने हम लोग को मंत्री जी के सामने जाने नहीं दिए हैं। जहाँ भी जनता दरबार लगा है हम सब सैया अपना उम्मीद लेकर गए हैं, मगर प्रशासन हम लोग को बात सुनने के लिए वहाँ तक जाने नहीं दिया। हम लोग मुड़ कर मायूस होकर आ गए हैं सर, ये पहला बात। दूसरा बात, हम लोग जब बन्ना गुप्ता जी को घेर लिए वहाँ ये जवाब दिए थे कि आप लोग के बारे में सोचेंगे, मगर आज तक वो सोचते रह गए। फिर हम लोग महोदय के सामने, जो भी माननीय महोदय सर है उनके पास गए हैं तो वो क्या जवाब दिए कि सैया क्या काम करती है। तो सर इतना बड़ा कोरोना काल ये सबको देख करके वो लोग कहते क्या काम करती है, तो आप ही लोग बोलिए, सीधा बोले कि हारा पाड़ वाला। लास्ट बात है सर, मुख्य बात है, सुनिए, मुख्य बात ये जनाना चाहते हैं आप लोग को। जब हम लोग जाते हैं ये बात को मांगने के लिए तो क्या जवाब देते हैं वो लोग, अरे सैया को तो जोड़ करके 15,000, 18,000, 20,000 तो मिलिए जाता है। ये बात अंधविश्वास माननीय महोदय के कान तक दिया गया है कि सैया को 15 से 20,000 रुपया हो जाता है, जरूरी बात। मगर हम लोगों का पैसा कोई नहीं आता है, उनको पता है क्या आता है। तो ये पैसा नहीं चाहिए, हमको एक मुक्त राशि चाहिए। बाकी जो टुकड़ा है 10, 50, 20 ये नहीं चाहिए सर, हमको नियमित बनाया जाए और एक मुक्त राशि दिया जाए। हम लोग को वो पैसा नहीं चाहिए, सारा काम का हम लोग योगदान देंगे। मेरा नाम रबिया बेगम, मैं झारखंड साहेबगंज जिला से आए हैं। और बहुत सारे यहाँ पे जो बहनें हैं वो हमारी संगठन के साथ जुड़ी हुई है और ये लोगों का जो काम है, हम लोग इनके मुद्दों को इसलिए समर्थन करते हैं बार बार क्योंकि ये लोग स्वास्थ्य व्यवस्था के पिलर हैं। और आज जिस परिस्थिति में ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को निश्चित ही इनके विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि 2,000 रुपया जो है लोगों को मानदेय है, निश्चित ही 2,000 में कुछ नहीं होने वाला है। तो सरकार से हम एक बात अपील भी करते हैं कि इनके मुद्दों को गंभीरता से ले क्योंकि पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था, पूरा रीढ़ इनके ऊपर टिका हुआ है। अगर ये लोग पूरे तरीके से आक्रोशित हो गए तो सरकार की पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था टूट सकती है और बहुत सारे अस्पतालों में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि मरने पे लोग मजबूर हो जाएंगे। तो सरकार इनके मामलों को गंभीरता से ले और एक कमेटी, जो पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री सोरेन ने स्पष्ट बोला था कि इनके मामलों को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ, और उनके बाद जो अभी के माननीय मुख्यमंत्री जो आए हैं वो भी इनके मामलों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो निश्चित ही सरकार इनके मामलों को गंभीरता से ले तो आने वाले समय में सरकार को इनके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिस परिस्थितियों में वे लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी भूषण भगत, मिशन बदलाव का संस्थापक सामाजिक संगठन चलाता हूँ।
की बहुत सारी कहते कि दोनों हाथ ऊपर करें और जोरदार नारा लगाए। आज 16 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, आज पल भर में 2000 में दम नहीं, हम भारत की नारी है। उसमें आओ, मोदी सरकार हमारी मांगे पूरी करो, मोदी सरकार हमारी मांगे पूरी करो। मुसलमान के खिलाफ मुसलमान, ये कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ले जम आप लोग अपना अधिकार नहीं समझते हैं, पढ़ लिख करके गए, इसलिए आप पर बता देते हैं न हम लोग कांग्रेस न जम नहीं दीजिएगा, आप भी खाली हमारा वोट दीजिएगा।